मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का इतना समय बीत गया और आज के दिन इसका इतना समय और बीत गया, तो जो बाकी जो रह गया, जो बचा खुचा समय है, वो तो कम रह गया ना जी। तो इतनी सी कॉमन सेंस, इतनी सी नॉर्मल बात हम मिस कर जाते हैं। हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमें कोई शिक्षक अध्यापक ये समझाता हुआ नज़र नहीं आता। सभी मित्रों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप क्लिक करके इस चैनल तक पहुँचे हैं, आपने समय निकाला, डेटा खर्च किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मित्रों एक भाव हुआ। वैसे तो कॉमन सेंस की जो सीरीज़ है उसके ऊपर मैं वीडियोज़ और ऑडियोज़ डालता रहता हूँ। बहुत सारे यारों का, मित्रों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। अगर मेरे किसी ऑडियो या वीडियो को एक व्यू भी आता है तो वो भी मेरे लिए तसल्ली होता है। बहुत धन्यवाद। आज मित्रों बोलने का मन था। एक घटना ऐसी हुई कि हमारा एक पुराने कॉलेज के मित्रों का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे बधाई संदेश, जन्मदिन की मुबारक, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बहुत सारे आ रहे थे। तो कभी कभी ऐसी कोई बात देखकर, ऐसी कोई घटना देखकर मेरे भीतर का जो कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है उसको कुछ बोलने का मन होता है। इसलिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट जो बोलने के लिए ख़ास मौका है, जिस पे बोला ही जाना चाहिए, वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। तो बहुत आप देखते हैं पूरे साल में बहुत सारे जन्मदिन मनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस, बिग पार्टीज़, गिफ्ट्स, खर्चे, चकाचौंध, जगमग बहुत की जाती है। तो इन पार्टियों में मित्रों हम न सिर्फ अपना समय, अपना पैसा खर्च करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी खर्च कर देते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर भी हम मित्रों गंवा देते हैं इस जन्मदिन की पार्टी को करने में। और वो क्या है? वैसे तो किसी का इस धरती पे जन्म लेना, इस परम से परम अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ लाइफ में उसका उतरना, इस पृथ्वी पे आ जाना, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें उस दिन एक बड़ा प्यारा मित्र मिला, एक प्यारा संबंधी मिला, एक प्यारा रिश्तेदार मिला। ये बड़ी शानदार बात है, ये बहुत खुशी का मामला है। तो उसके लिए मैं खुश नहीं हूँ ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए पूरा खुश हूँ। बहुत कुदरत को धन्यवाद करूँगा कि आज के दिन हमें एक ऐसा मित्र दिया गया। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये सेलिब्रेशंस और जिस तरह से ये हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें मैं एक कॉमन सेंस का इनपुट ऐड करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा आज। कॉमन सेंस का इनपुट मित्रों सिर्फ इतना है कि जब हम ये जन्मदिन मनाते हैं तो जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने से छोटे लोगों को समझाते हैं कि अगर आप जीवन में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको दोहराएं नहीं। एक गलती से सीखने का, एक गलती को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही बताया जाता है, सभी लोग यही बताते हैं कि उसको दोहराया ना जाए। अब हम अगर इस जन्मदिन के दिन को, इस मौके को अगर हम इस्तेमाल कर पाएँ इस चीज़ के लिए कि हमने जो पिछले एक साल में, 2 साल में, पिछले 10 साल में, 20 साल में जो हमने गलती की है, जो हम मिस कर गए हैं, बहुत सारे ऐसे विषय होंगे। मैं मानता हूँ कि 99% लोग इस ग्रह पे, इस पृथ्वी ग्रह पे अपने जीवन के बहुत बहुत बहुमूल्य पहलुओं को और आयामों को मिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जो हमें अब तक कर देने चाहिए थे, जो हमने नहीं किए हैं, और ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे और हमने कर दिए हैं। तो अगर हम करने लायक बातों का और न करने लायक बातों का लेखा जोखा लेके इस दिन बैठ जाएं, इस दिन को हम इस मौके के तौर पे, इस अवसर के तौर पे इस्तेमाल कर लें कि हम आगे जो हमारे बचे खुचे साल हैं, मैं इनको मित्रों बचा हुआ समय कहना पसंद नहीं करता हूँ, मैं इनको बचे खुचे साल कहना पसंद करता हूँ। बचे खुचे साल इसलिए क्योंकि आपकी कहानी अगले साल भी तो समाप्त हो सकती है, आपकी कहानी अगले महीने भी तो समाप्त हो सकती है, आपकी कहानी अगले हफ्ते भी तो समाप्त हो सकती है, आपकी कहानी कल के दिन भी तो, कल सुबह भी तो समाप्त हो सकती है। तो बचा खुचा समय कहना ही समझदारी है, कॉमन सेंस है।
तो क्यों ना हम ये कॉमन सेंस लगाएं कि जितना बचा खुचा समय है उसमें हम पहले जो गड़बड़ हो गई है, जो हमसे जाने अनजाने में हो गई है, हम उसमें क्या सुधार करेंगे। अगर मैं ये बही खाता लेके बैठ जाऊं कि आज के बाद मेरे पास जितने साल बचे हैं, जितना समय बचा है, मैं उसमें क्या अच्छा करूंगा, क्या अपने जीवन के परम से परम मूल्यों को, परम से परम मकसद की तरफ मैं यात्रा करूंगा, और उस यात्रा को करने के लिए जो मैं रोड मैप बनाऊंगा, जो मैं नक्शा बनाऊंगा, वो कैसा होगा। क्यों ना मैं इस दिन को इस्तेमाल कर लूँ इस बात के लिए, क्यों ना मैं इस अवसर का इस्तेमाल करके ये रोड मैप, ये खाका, ये नक्शा, ये गूगल मैप अपने सामने रख लूँ। और क्यों ना मेरे जन्मदिन मनाने वाले जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, क्यों ना वो लोग ही मुझे अपने अपने हिसाब से मुझे ये गाइडेंस दें, मुझे ये संभाल दें कि आपने क्या क्या मिस कर दिया पिछले कई सालों में, 1 साल में, 10 साल में, और आपको क्या क्या आने वाले बचे खुचे सालों में मिस नहीं करना है। इसके ऊपर मैं कोई बात होते नहीं देखता, इसके ऊपर मैं कोई बातचीत होते नहीं देखता। तो मेरे ख्याल से मुझे ये शेर आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। ये एकदम सही रहेगा इस मौके पे कि वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा था, वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, वो साल कम कर रहा था मेरे, मैं उम्र अपनी बढ़ा रहा था। मित्रों, ये बहुत महंगा शेर है, बहुत महंगा शेर है, आपको फिर सुनना चाहिए। वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, वो साल कम कर रहा था मेरे, मैं उम्र अपनी बढ़ा रहा था। मैं इस भुलावे में था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, असल में मैं छोटा हो गया हूँ। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का इतना समय बीत गया और आज के दिन इसका इतना समय और बीत गया, तो जो बाकी जो रह गया, जो बचा खुचा समय है, वो तो कम रह गया ना जी। तो इतनी सी कॉमन सेंस, इतनी सी नॉर्मल बात हम मिस कर जाते हैं। हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमें कोई शिक्षक अध्यापक ये समझाता हुआ नज़र नहीं आता कि हमें ये रेजोल्यूशन, हमें ये बातचीत, ये विषय हमें ज़रूर हर जन्मदिन पे, हर विषय पे, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को देना चाहिए, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, क्योंकि यंगस्टर्स में ही बेहोशी ज़्यादा होती है। यंगस्टर्स को ये एहसास और भी तेज़ होता है कि हम बड़े हो रहे हैं। यंगस्टर्स को ये एहसास और भी वीक होता है कि हम छोटे हो रहे हैं। 40 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद तो बहुत लोगों को ये एहसास होने लगता है कि हम छोटे हो रहे हैं, हम नज़दीक पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के। लेकिन यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको याद दिलाना कि वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, वो साल कम कर रहा था मेरे, मैं उम्र अपनी बढ़ा रहा था। और एक शेर और है कि आज भी चुकता नहीं हो पाया कर्जा ज़ीस्त का, ज़ीस्त माने ज़िंदगी, आज भी चुकता नहीं हो पाया कर्जा ज़ीस्त का, घट गया है और एक दिन और मोहलत कम हुई। तो 1 साल और घट गया है और मोहलत कम हो गई है। तो मेरे मित्र, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपको इस रूप में नहीं है कि हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं, दुआएं, कृपा, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। ये तो आप रोज़ सुबह मंदिर में जाके अपने लिए मांग ही लेते हो। ये तो हमारा फुल टाइम हॉबी है कि अपने लिए अच्छा मांगते रहना, अच्छा ही मांगते रहना, अच्छा ही मांगते रहना। लेकिन दूसरा रुख, सिक्के का एक पहलू आप खर्च नहीं कर सकते, दोनों पहलू इकट्ठे ही खर्च होंगे, या तो फिर कोई पहलू खर्च नहीं होगा। जब भी आप सिक्का खर्च करेंगे, 2 पहलू इकट्ठे खर्च होंगे। तो दूसरा पहलू नहीं भूल जाना, होश में रहना। मैं कई बार फेसबुक पे लिखता हूँ, रेतीले महलों आपकी दीवारों में रेत भरी हुई है, होश में रहना, है ना। क्योंकि हम अच्छा ही मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, शुभकामनाएं मांग रहे हैं। ये मांगते मांगते अगर हमारी दुआओं में, शुभकामनाओं में इतना असर ना हुआ और हम कल सुबह ही निपट गए, तो फिर जो आप परम मौका था, परम अवसर था, परम अनुभव करने का जो चांस था, वो आपका हमेशा के लिए मिस हो गया। और फिर इसकी कोई रिटर्न नहीं है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है, कोई इसकी सब्स्टिट्यूट नहीं है।
अगर ये समय, ये अवसर, ये जीवन का परम मौका, मोस्ट अल्टीमेट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, ये हाथ से अगर यूं ही एक एक साल करके निकलता गया, समय की शाख से एक एक पत्ता, एक एक साल टूटता जाता है। एक पंजाबी गाना मुझे याद आता है, तेरी सज्जना प्यार निशानी, गल दी गानी, मन के टुटदे जांदे आ, मन के टुटदे जांदे आ। एक एक साल, एक एक माला का मोती टूटता जाता है। होश में रहना, जन्मदिन मनाना तो अपने सामने एक रेजोल्यूशन ज़रूर कोशिश करना कि आप ये बना सको कि मैंने जो नहीं किया अब तक, जो गड़बड़ किया उसको ठीक कैसे करूँगा, और जो मैंने अच्छा किया है उसको मैं और अच्छा कैसे करूँगा, और जो मुझे कर ही लेना चाहिए था अब तक वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं अब कब करूँगा, कितनी जल्दी उसको कर लूँगा, उसको करने के लिए क्या करूँगा। तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी हैं। मेरी शुभकामनाएं थोड़ी सी इस रूप में रहेंगी आपके लिए। मैं सिर्फ हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द वंडरफुल फ्यूचर, ये मेरी तरफ से बुके। आजकल तो बुके भी आप इमोजी और एनीमोजी में टाइप कर सकते हैं ना। आजकल रेडीमेड बुके आ गए हैं, रेडीमेड फ्लावर्स आ गए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको इस जन्मदिन पे इस जागृति का, इस होशमंद होने का फूल पेश करना चाहूँगा। मेरी तरफ से यही सबसे कीमती, सबसे बड़ा, सबसे प्रेशियस, सबसे खुशबूदार फूल है कि हम अपने जीवन को गंवा ना दें, जो रह गया है वो निपटा लें जल्दी से जल्दी। तो ना करके भी 11 मिनट का वीडियो हो गया मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।